ओम शांति। आज का रामायण का बहुत बड़ा पात्र है और वो है प्रभु राम। दूसरा पात्र है रावण। तीसरा जो पात्र है उसकी तो सभी जानते ही है, सुपर्णखा। और सुपर्णखा का वध कैसे हुआ, उसका परिचय क्या है, उसके हम जानेंगे आज। तो सुपर्णखा जो है वो राक्षसी थी। राक्षसी तो थी लेकिन उसका माता राक्षसी थी लेकिन पिता ऋषि था, इसलिए उसको ऋषि पुत्री भी कहते थे। चालाक बहुत थी, चपल भी थी और सुंदर भी बहुत थी। उसका ओरिजिनल नाम मीनाक्षी था क्योंकि उसकी आंखें बहुत सुंदर थी। हाँ, नहीं, इसकी आंखें मछली जैसी थी तो उसका नाम मीनाक्षी था। और उसके नाखून जो थे ना, वो सुपड़े होते ना, सुप ऐसे बहुत बड़े नुकीले और खूब सुंदर रखती थी वो। तो सुपर्णखा का तो इसकी बात हम आज करेंगे। इसका परिचय में तो बताते हैं कि बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही ऋषि पुत्री भी थी, लेकिन राक्षसी होने के कारण आक्रामक भी बहुत थी। कोई भी चीज चाहिए तो उसके लिए उसका रूप आक्रामक होता था। तो उसका ही परिचय था। लेकिन उसमें हुआ क्या कि रावण की बहन थी। रावण जो था ना, वो उसका तो मालूम है कि सारी पृथ्वी पर जहां सारे तीनों ही लोगों में उसका राज्य होना चाहिए। और उसकी बहन का उसने विवाह जो ऐसे लोगों से किया था, ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही बहादुर था और तीनों लोगों में उसका नाम भी था। तो रावण को अंदर से होता था कि अगर वो तीनों लोगों का राज्य करेगा तो ऐसी युक्ति से थोड़े समय में उसको मार दिया। जब उसका पति को मार दिया तो कोई भी व्यक्ति क्रोधित तो हो ही जाएगी ना। बहुत क्रोधित हो गई। फिर रावण से बदला कैसे ले। रावण को एक बहुत भक्ति की थी उन्होंने शिव की। उनको वरदान मिला था कि उसको कोई भी मार ना सके, ना दानव मार सके, ना देवता मार सके, कोई भी मार ना सके, ऐसा उसको वरदान मिला था तपस्या के बल से। तो उसको बहुत ही अभिमान भी था कि मेरे को मारने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए उसका जो रूप था वो बहुत ही सबको तंग करने का, ये सब कुछ बहुत रहता था। तो उनको अंदर से लगा कि मेरा भाई तो ऐसा है, मैं तो मार नहीं सकती हूँ, लेकिन उसका बदला लेने के लिए मुझे कोई को मतलब कि साथ लेना पड़ेगा। तो कौन ऐसा है जो मार सके उसको। तो जब ही उसका पति इनको मार दिया रावण ने, तो रावण को मालूम था कि ये मेरी बहन क्रोधित तो हो ही जाएगी, लेकिन वो समझा कर फुसला कर, आखिर तो बहन थी, बहुत कुछ धन वन सब कुछ दे करके उसको बोला कि दूसरा भाई है उसका वहां, वो उसका सगा भाई नहीं था, लेकिन उसके साथ तुम दंडक वन में जाओ। दंडक वन में उसको भेजा। वहां बहुत सुंदर दंडक वन था, में विचरण करती थी। उसी समय राम, श्री प्रभु राम और सीता माता और लक्ष्मण तीनों ही उस वन में रहते थे। तो एक बार विचरण करते करते उसकी नजर प्रभु राम के ऊपर पड़ी। और प्रभु राम तो खूब सुंदर भी थे और कोई सजे हुए नहीं थे, लेकिन आध्यात्मिक सुंदरता बहुत थी। तो उसको अंदर से लगा कि
अभी मेरा पति तो है नहीं, इसलिए उसने अपना रूप है ना, मोहिनी रूप धारण कर लिया। मोहिनी रूप धारण करने के बाद उसके सामने गई वो और कहा कि आप, क्योंकि वो राक्षसी थी ना, तो उसको बात करने का ऐसा ढंग तो था नहीं, कि नम्रता ये सब कुछ तो था नहीं उसमें। वो तो अपना रूप पर बहुत अभिमान था उसको, कि मैं कोई भी रूप धारण करके किसी को भी वश कर सकती। तो राम के सामने जब ही आए वो, राम ने तो उसको पहले से पहचाना था कि ये मोहिनी रूप वाली है। तो उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, मुझे आपसे विवाह करना है। तो उसने कहा कि बहुत नम्रता से जवाब दिया है, मेरे पास तो है, लेकिन अभी मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकती हूँ। मेरा विवाह तो हो ही गया है, दूसरा विवाह मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उसको अंदर से गुस्सा बहुत आया, क्रोधित हो गई कि ये मेरा प्रस्ताव को ये अस्वीकार कर देता है। उसको मालूम नहीं कि मेरा कौन है, मेरा भाई कौन है, वो कौन है। तो उसने बोला कि आप लक्ष्मण के पास जाओ। तो लक्ष्मण के पास गई, तो लक्ष्मण भी खूब सुंदर था। तो लक्ष्मण तो, उसका तो रूप और क्रोध ऐसा है ना, उसने तो तुरंत ही उसका इंसल्ट भी कर दिया और ठुकरा दिया। उसको बहुत गुस्सा आ गया, दोनों भाइयों ने ठुकरा दिया। लेकिन उसको लगा कि इसका कारण सीता माता है, क्योंकि सीता माता अगर नहीं होती ना, तो ये राम मेरे साथ विवाह कर लेता, क्योंकि उसने कहा ना मेरे पास तो मैंने तो विवाह किया है, तो दूसरा नहीं कर सकता। तो जहां सीता माता बैठी थी ना, वहां वो एकदम दौड़ती जा रही थी। तो लक्ष्मण ने देखा कि ये तो वहां झपटेगी, और तो जल्दी वो जा करके तलवार से उसका नाक काट दिया। तो बहुत ही खून निकलने लगा और गुस्सा भी हो गया उसको। असली रूप में तो नहीं आई, चली गई, क्योंकि अभी इंसल्ट हो गया ना। असली रूप तो बहुत खराब असली रूप तो है ना। तो फिर चली गई कि अभी क्या करूं। तो रावण ने तो उसको एक दूसरे भाई के पास दंडक वन में भेजा था। तो उसने सोचा कि रावण को तो कोई मार नहीं सकता, मैं तो मार ही नहीं सकती, मैं तो राक्षसी हूं। तो उसके पास गई और उसको बोला, रावण के पास जा करके बोला, बहुत ही दूर था। वो गई और कहा कि आपको पता है सीता माता कितनी सुंदर है। बहुत ही प्रशंसा किया, उसका रूप का बहुत ही प्रशंसा किया, और इतनी प्रशंसा किया कि रावण विचलित हो गया। उसको लगा कि दुनिया में आप तीनों ही लोगों पर आपका राज्य है, लेकिन आपके पास जो है ना, तो ऐसी गुणवान तो कोई है नहीं। तो उसने जो बात किया ना रावण के साथ, तो मंदोदरी की गैरहाजिरी में किया। मंदोदरी, क्योंकि उसको पता था मंदोदरी पति भक्त है, वही सब काम करने नहीं देगी, इसलिए उसको, वो जब नहीं थी ना तभी उसको इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें की, ऐसी बातें की। तो रावण विचलित हो गया कि मेरे तो ऐसी स्त्री चाहिए ही चाहिए। इसलिए उसने सोचा नहीं, और फिर उसने जाकर कोई भी बहुत प्रपंच किया, और प्रपंच से उसने सीता माता को हर लिया। सीता माता का हरने के बाद उसको अंदर से लगा कि वो तो, उसके बाद तो उसका कोई विवरण नहीं आता है। लेकिन सुपर्णखा थी ना, वो जिस भाइयों के पास रहती थी ना, उस भाइयों को भी बोला उसने कि आप है ना मेरा बदला लो। ये राम और लक्ष्मण जो है ना, उन्होंने बहुत ही तकलीफ दी है, मेरा नाक काट दिया है। तो फिर वहां जब गई ना, तो उन्होंने क्या किया, राम और लक्ष्मण दोनों ने दोनों भाइयों को मार दिया, दूसरे भाइयों को मार दिया। हाँ, वो दोनों को मार दिया। दूषण को ऐसा नाम है, तो उनको मार दिया। तो ये सब बदला तो लेना ही था इसको।
तो फिर वो रावण के पास रहने लगी, लेकिन नजदीक नहीं जाती थी, उसका अपना महल अलग था। उसके बाद क्या हुआ कि अभी रावण का और राम का तो युद्ध बहुत कुछ चला, और युद्ध चलने के बाद क्या हुआ कि रावण जो है ना वो हार गया और रावण का मृत्यु भी हो गया। मृत्यु हो गया तो क्या करे, मृत्यु हो गया। अभी उसकी बहन सुपर्णका थी, उसको उसको लगा कि अभी दुनिया में कुछ है ही नहीं, इसलिए वो अब बहुत ही परेशान भी हो गई थी, दुखों से परेशान भी हो गई थी, कहाँ जाए, क्योंकि राम और लक्ष्मण ने पूरी राक्षसी सेना को मार दिया था, कोई बचा ही नहीं था ऐसे। इसलिए वो उसने बोला कि अभी मैं कहाँ जाऊं, तो वो गई कहाँ, वो पुष्कर में गई, राजस्थान में पुष्कर है, वहां गई। लेकिन उसके पहले जो ये ओरिजिनल जो है ना सुपर्णखा, वो अप्सरा थी, अप्सरा। और वो इंद्र के पास ही, ऐसी अप्सरा इंद्र के पास ही होती है, जैसे रंभा है, मेनका है, उनके साथ इनका भी नाम था। और वो पहले नंबर की अप्सरा थी, सुंदर भी बहुत थी, और इंद्रदेव की मानी थी, प्यारी थी, उसकी प्रियसी थी। वो जो काम कहते थे वो सब काम करती थी। और उसका काम क्या था, इंद्र देवता का काम क्या था, इंद्र देवता है ना, तो वो समझता था कि तीनों लोगों में मेरा ही राज्य हो, किसी का राज्य हो ही नहीं। तो उनका जो राज्य चलता था, तो उसके दरबार में तो वैभव बहुत कुछ था, नाच गान नृत्य सब कुछ चलता था। अभी पृथ्वी लोक में तो जो लोग थे वो तो तपस्या, ऋषि बहुत थे, तो कितना भी सुंदरता हो, कितना भी वैभव हो, लेकिन तपस्या के कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बाबा ने हमको क्या कहा कि इस दुनिया जो है ना रावण की दुनिया है, पराई दुनिया है, अपनी दुनिया ही नहीं है। और इसमें इतने भवक है, इतना भवका है, माया का भवका बहुत है। कोई भी कोई चीज लाते हैं तुम तुरंत पूछते हैं ना, ये कहाँ से लाए हैं, बहुत अच्छा है। कोई भी वैभव की चीज होती है तो हम आकर्षित हो जाते हैं, होते नहीं होते, होता है ना कि भाई ये चीज हमको भी मिल जाए। कहीं भी सौगात मिलती है और एक रह जाए तो उसको होता है ना, भाई मेरे को मिली नहीं, दौड़ के जाता है लेने के लिए। तो मतलब कि अंदर से पुरानी दुनिया है। बाबा तो जब से आए तब से पुरानी दुनिया का वर्णन करता ही रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, पुरानी दुनिया को छोड़ो कहते हैं। पुरानी दुनिया की वस्तु कोई काम की नहीं है, खत्म होने वाली। कितना याद कराता है, कोई भी मूल्य ऐसी नहीं है जिसमें बाबा याद ना कराता कि पुरानी दुनिया है। आप नई दुनिया को याद करो, बाबा को याद करो, वर्षा को याद करो, अपने पूर्व जन्म क्या क्या था, देवताएं थे, वो सब याद करो, बाबा कहता है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, ये जो दुनिया है ना, धीरे धीरे दुनिया कैसी होती गई है, बहुत ही माया का भवका बहुत है। क्योंकि माया का राज्य भी कितने समय, बाबा का राज्य इतना ही उसकी ताकत है, लेकिन माया जो है ना वो स्वर्ग में नहीं आ सकती है। उन्होंने जो स्थापन किया उसमें नहीं आ सकती, लेकिन बाबा तो आ सकता है ना, और सबको अपना बना सकता है। लेकिन माया कहती है ग्राहक मेरे हैं, छूट ना जाने चाहिए। तो क्या करती है, इतना भवका करती है। एक दो दिन की मुरली में भी तो आया था ना कि ये झूठे झूठे जेवर होते हैं ना, वो चमकता है। आपको लगेगा कि ये सोने का है, लेकिन आपको अंदर से ऐसा लगेगा। हीरे मोती माणिक है ना, वो ऐसा लगेगा कि देखो बहुत सच्चा है, लेकिन झूठे इतने चमकते होते हैं। इस रीति से दुनिया में भी झूठे लोग चमकते हैं, और जो रियल होते हैं ना तो रियल ही रहते हैं, है ना। एक बार क्या हुआ, एक सेठ था,
सेठ, हाँ, तो डायमंड का व्यापार करता था। तो वो राजा के पास आया कि मेरे पास डायमंड है, तो बहुत ही महंगा है, बहुत ही अच्छा है, और ऐसा तो कोई डायमंड है ही नहीं दुनिया में, किसी के पास नहीं, ऐसा मैं डायमंड लेके आया हूं। तो उसने अपना दरबार में कहा कि हीरा पारखू होते हैं ना, उसको बताया। तो बोला कि वो तो इतना बड़ा सेठ है, तो ऐसा तो नहीं लाए होंगे, तो इसकी परख कौन करेगा। तो सारे दरबारियों को बोला, तो परख करने के लिए कोई हाथ में लेकर के कर रहे हैं, कोई कैसे करके है, लेकिन कर नहीं सके। उसमें बहुत ही गरीब आदमी बैठा था, बहुत दूर बैठा। उसने बोला मैं करता हूं। लोग उसको देख करके हंसी करने लगे कि ये क्या करेगा, उसने तो कभी हीरे देखा नहीं है। वो आया, उसने हीरे को धूप में रख दिया। धूप में रख दिया तो धूप में तो जो सच्चा हीरा होता है ना, वो कभी गर्म नहीं होता है। तो फिर उसने देखा ये सच्चा है ही नहीं, कि गर्म हो गया था। सेठ को आश्चर्य लगा कि ये देखो, मेरा इतना हीरे एक व्यक्ति के कारण रुक गया। सेठ, तो राजा ने कहा तुमको कैसे पता पड़ा, तुमको तो कभी हीरा देखा नहीं है। बोला देखा तो नहीं है, लेकिन समझ तो है ना, गरीब है तो क्या हो गया, बुद्धि तो है ना, बुद्धि से तो काम लेते हैं ना। तो उसी रीति से उसने राजा को बचा लिया। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी दो मतें होती है ना। बाबा कहते एक श्रीमत होती है, एक परमत होती है, एक अपनी मत होती है। तो क्या होता है, भगवान तो श्रीमत रोज देता रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर भी उसमें मिलावट कर देते हैं। और जितनी जितनी मिलावट करेंगे उतना उतना हमारा जो पौधे है ना, वो सबसे लास्ट में जाता रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो रोज रोज श्रीमत देते हैं, ऐसे तो श्रीमत बहुत होती है नहीं, आप देखो, लेकिन मुरली जो रोज हम पढ़ते हैं उसमें जो श्रीमत आती है वो तो इतनी सारी श्रीमत नहीं होती है। कभी कभी है ना, स्कूल में जाते हैं तो होमवर्क करते हैं, तो स्कूल में टीचर होता है ना, खुश हो जाता है, खुश हो जाता है ना, कि बहुत खुश हो जाता है। ऐसे भगवान भी अगर आप एक भी श्रीमत है उसको फॉलो करोगे ना, तो वो भी बहुत खुश हो जाता है। उसको बोला मेरा बच्चा शाबाश है, देखो उसने होमवर्क किया है, बोले ना जैसा वैसा भी किया, लेकिन ने किया ना, तो बाबा खुश हो जाता है। तो उसको खुश करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस होमवर्क, बाबा जो कह रहा है उसके श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे, भले छोटी मोटी श्रीमत है, बस बाबा ने कहा प्यार से रहो, बस एक छोटी सी श्रीमत सारे दिन में आप इतना करोगे तो भी आपको दिन ऐसा अच्छा हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि ये दुनिया ही ऐसी है, मायावी दुनिया है। तो मायावी दुनिया में तो माया ही माया होंगी, लेकिन हमको जज करना है कि हमको किस रास्ते पर चलना है। जिस रास्ता हमको मिला है उस रास्ते पर से हटना नहीं है, बाबा का हाथ छोड़ना नहीं है, क्योंकि कितनी भी माया आएगी छुड़ाने के लिए। बाबा देखो, श्री प्रभु राम था, उन्होंने तो उसको पहचान लिया कि ये तो मायावी है। तो वो जो है ना, एक ऋषि मुनि था, साधु, इतनी तपस्या कर रहा था, इतनी तपस्या कर रहा था, वज्रा ऋषि था वो, और बहुत अघोर कृत्रिम घन तपस्या कर रहा था। तो इंद्रदेव ने देखा कि बहुत तपस्या कर रहा था, अभी इसका सिंहासन डोलने लगा, कि अभी ये जो है तपस्या के बल से पूरा तीनों लोगों में पर राज्य कर लेगा, एक तपस्या के बल से। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास 3 अप्सराएं थी, उसमें से ये एक जो अप्सरा थी जो सुपर्णखा थी ना, सुपर्णखा, वो उसका नाम नयनतारा था। उस समय वो अप्सरा थी, बहुत सुंदर थी, बहुत चालाक भी थी, होशियार भी थी। उसको आदेश दिया तुम जो नृत्य ऐसा करो, और ऐसा ड्रेस बहुत कुछ पसंद करवाया उसको, और तुम नृत्य करो उसके सामने। तो वो जब गई नीचे और बहुत ही नृत्य करने लगी, वो तो अपनी तपस्या में लीन था,
लेकिन थकी नहीं वो, क्योंकि उसको आदेश था कि तो जब तक वो उसकी तपस्या भंग ना हो जाए तब तक तेरे को नृत्य करना ही है। तो 1 घंटा 2 घंटा कितने घंटे तक उसने किया और उसकी तपस्या भंग हो गई। जब उसने आंख खोली, उसको अंदर से इतना गुस्सा आया, उसने बोला कि उसको श्राप दिया, तुम अभी है ना ऐसी राक्षसी बन जाएगी। तो उसको अंदर से लगा कि अभी मैं, वो तो बोला मुझे तो उसने आदेश दिया, वो मालिक था, उसने मुझे कहा कि आप जाओ, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो बोला कि तुम कुछ कर नहीं सकती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये श्राप जो है ना वो वापिस नहीं लूंगा, तुमको ये श्राप तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बहुत रोने लगी कि इसमें मेरा क्या दोष है, मुझे तो भेजा ऐसा ऐसा। तो फिर उसको युक्ति भी बताई, लेकिन युक्ति बताने से पहले तो फिर वो जो है अप्सरा थी वो गई इंद्र के पास और उसने सारा बातें बताई कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ है, अभी मुझे श्राप मिला है। तो इंद्र तो क्या कर सकता, ऋषि मुनि की तपस्या तो बहुत भारी है, उसकी तपस्या के आगे किसी का भी कुछ चलता नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं तपस्या पर जोर करता है ना, तपस्या करो तपस्या करो तपस्या करो। तपस्या से क्या होगा, सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा, और तपस्या नहीं होगी तो हमको खींच के ले जाएगा। इसलिए तपस्या का बहुत जरूरी है ना, जितना समय मिलता है। वो तपस्या तो बहुत ही कठिन तपस्या है, लेकिन अपनी तपस्या कठिन है क्या, चलते फिरते देखते काम करते बाबा को याद करते रहो। तो घर गृहस्थ छोड़ने की भी बात नहीं करता है कि ये सब छोड़ दो, ये भी नहीं कहता है ना। खाना खाओ सब कुछ करो लेकिन मुझे याद करो, है ना। जितना जितना याद करोगे उतना उतना आप, बाबा कहता है कि गले, बाबा के गले की माला में नस्तिक आते जाएंगे। तो नस्तिक आने का काम क्या है, पैसा है, धन है नहीं है, रूप है, वस्तु है, वैभव है नहीं है। बस एक ही रास्ता है कि बुद्धि से उनको याद करना। तो फिर उसको जो बहुत ही किया तो उसको एक युक्ति बताई कि तुम तपस्या करो, तपस्या के बिना तो कुछ होगा नहीं, रूप तो वापिस आएगा नहीं। तो राक्षसी बन गई, राक्षसी बन गई तो क्या करे, तो फिर वो गई, रावण सब तो मर गया था, फिर पुष्कर में गई तपस्या करने की। पुष्कर में तालाब है, उसमें ठंडे पानी जो होता है उसमें उसने तपस्या की, एक खड़ी रह करके ऐसी तपस्या की, ऐसी तपस्या की। तो कौन प्रसन्न हो गया, कौन प्रसन्न हुआ होगा, है शिव प्रसन्न होता है, वो तो सबसे मालिक है ना, उसका प्रसन्न होना, तो वो प्रसन्न हो गया। तो उसने बोला कि इसका एक ही उपाय है, क्योंकि ये जो ब्रजा ऋषि है ना वो तो होती तपस्या का बल है उसमें, इसलिए उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन इतनी तपस्या करो, इतनी तपस्या करो कि ये तो रावण को तो त्रेता युग में बताते हैं ना, और श्री कृष्ण को द्वापर में बताते हैं ना, राम शास्त्रों में तो ऐसा बताते हैं। तो बोला इतनी तपस्या करो, इतनी तपस्या करो कि द्वापर युग आ जाए, और द्वापर युग आ जाए उसमें श्री राम है ना उसका कृष्ण रूप में जन्म हो जाएगा। आप है ना उसी समय अप्सरा नहीं होंगी, लेकिन आपका रूप भी बदल जाएगा। तो कुब्जा होंगी, कुब्जा में जिसको कुबड़ निकलती है ना, वो तो कितनी कठिनाई की बात है। कुब्जा उस रूप में, उसको उस रूप में तपस्या करने के बाद भी कुब्जा के रूप में वो तुम आएगी, और इतनी श्री कृष्ण की इतनी भक्ति करेगी वो कि उसकी इतनी भक्ति करने के बाद तो ये श्री कृष्ण नहीं लेकिन राम का ही स्वरूप है। और उसी समय तुम्हारी जब मिलन होगा तभी तुम्हारी ये कुबड़ भी ठीक कर देगा, और वापिस तुम फिर से वहां इंद्रलोक में अप्सरा बन के चली आएगी।
तो अप्सरा बनने का काम क्या है? अप्सरा बनना है, सुंदर बनना है, परी बनना है। बाबा के ज्ञान परी बनना है, ज्ञान सागर में गोता खाना है। ज्ञान सागर में जितना जितना बाबा ने कितनी सहज युक्तियां बताई है, कितने समय से पढ़ाता है, कितना समय हो गया है। लेकिन बाबा कहते हैं कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। क्यों कहता है? क्योंकि बाबा की जो मूल्यां ने रिवाइज होती है, इतनी बार रिवाइज हो गई, फिर भी कभी याद नहीं रहती है कि ये 5 साल के बाद यही मूल्य थी। नहीं लगती है। कि नहीं क्यों लगती है? बाबा के ज्ञान की मूल्य नहीं क्यों लगती है? हमको पता है जितनी बार हम पढ़ते हैं उतनी बार हमारा तीसरा जो अंदर है ना खोपड़ी उसमें खुलता जाता है, इसका रहस्य खुलता ही जाता है। आपने देखा होगा कि एक मूल्य आप पहली बार पढ़ो, जब भी शुरुआत में आए होंगे पढ़ी होंगी, और अभी 5 साल 10 साल 15 साल के बाद आप यही मूल्य पढ़ो, तो मूल्य में तो वही मूल्य है, लेकिन आपकी जो बाबा कहते हैं ना कि अंदर की जो शक्ति है ना, समझने की शक्ति है, ग्रहण करने की शक्ति है, धारण करने की शक्ति, तपस्या की शक्ति, उसे क्या क्या धीरे धीरे खुलता जाता है। और जितना जितना हमारा दिमाग खुलता जाता है उतना उतना धारणा करते रहते हैं, ताकत आती रहती है और तपस्या करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तो ये तो कहानियां है। कहानियां किसके ऊपर है? कोई ऐसा रावण हुआ नहीं जिसको 10 शीश था, ऐसा कोई राक्षसी दुनिया थी नहीं कि कोई राक्षसी दुनिया को 2 सिंह थे ऊपर, इतने बड़े बड़े दांत थे, ऐसा नहीं है। पांडव बताते हैं ना, पांडव कहते हैं इतना भूत बनाते हैं, इतने बड़े बड़े उसका बता, ऐसा है नहीं। मनुष्य तो कितने बहुत अच्छे फुट का होता है, और तो मनुष्य जैसा ही होता है, लेकिन अंदर की जो वृत्तियां होती है वो कैसी होती है? राक्षसी वृत्तियां होती है। तो गुस्सा बहुत आता है किसी को, तो आप देखो उसको इसके सामने आईना रखो तो गुस्सा भी आईना भी तोड़ देगा, क्योंकि अपना रूप कितना खराब दिखाई देता है। मनुष्य जब फोटो खींचता है ना तो क्या कहते हैं? स्माइल करते हैं ना, ऐसा कहते हैं क्रोध करो स्माइल। तो बाबा कहते हैं कि जो भी बातें हैं ना, जो ये शास्त्र है ना, उस शास्त्र की बातें तो यहाँ बाबा कहते हैं कि जितनी जितनी बातें बताते हैं, जितनी जितनी बाबा बातें बताते हैं हमको, वो सारी बातें यहाँ की बातें हैं। कोई ऊपर की बातें नहीं, कोई राक्षसी की बातें नहीं है, कोई कहाँ की बातें नहीं है। सारे जितने भी रामायण महाभारत जो भी है, बाबा कहते द्रौपदी को बाबा कितना याद करते हैं। कहते उसका पांव दबाया, उसका पांव दबाने गए थे क्या? नहीं, लेकिन बाबा इतनी ताकत भरते हमारी थकान ही दूर हो जाती है। तो एक माता का प्रसंग याद आता है। एक माता थी ना, तो सबसे पहली रो में ही बैठती थी, और इतना 40 साल हो गया, कभी थकती नहीं थी। उसका परिवार में जो बच्चे थे ना, वो भी उससे मतलब की सर्विस मिलती है तो दूर दूर चले गए थे। 4 बच्चे थे। कभी कभी त्योहार होता था तो इकट्ठे हो जाते थे, तो कभी कभी आते थे, कभी कभी नहीं भी आते थे, कभी कभी वो भी उनके पास चली जाती थी। तो 4 बच्चे बहुत अच्छे थे, लेकिन वो है ना अकेली रहती थी और बाबा बाबा करती रहती, जो भी भोजन बनाती थी बाबा बाबा करती रहती थी। और सबसे पहले जब ये क्लास भी शुरू नहीं होता था ना, उसके पहले आके धरी बिछाती थी, धरी बिछाने का काम करती थी। पहले तो सेंटरों में पानी भरना पड़ता था, तो एक मटका भर के रखती थी और अगरबत्ती जला के रखती थी, बहुत कुछ काम करती थी। सबसे पहले एक बार क्या हुआ कि 3-4 दिन से वो आई नहीं, तो जो बड़ी दीदी थी उसको लगा कि ये 3-4 दिन हो गए, कभी ऐसा हुआ नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। तो उसके घर पे किसी को भेजा, 2 लोगों को, कि भाई क्या हुआ उनको, दिखाई नहीं देती है, क्या हो गया उसको। कभी जाती है, बाहर जाती तो भी बोल के जाती है, कह के जाती है, लेकिन 4 दिन हो गया। तो 4 दिन हो गया तो बहनें जब गई ना, तो हाथ में वो जो घंटी होती है ना, बजाते बजाते सारे घर में कि बाबा की जो फोटो रखी थी ना वहां बजाती थी, अगरबत्ती लगाती थी, बाबा का गीत चालू कर दिया था और खुश खुश थी। बहनों ने पूछा कि माता जी आज 4 दिन हो गए आप आई नहीं,
बोला कि क्या करूं, मेरा बेटा आया था। तो बोला कि बेटा आया था, 4 बेटा है, उसमें कौन सा बेटा है? तो बोला रोज तो मैं बेटे के पास जाती हूँ, आज वो बेटा मेरे पास आया था, 2 दिन से मेरे पास था। तो भनक तो लगती नहीं, नहीं तो बच्चे होते हैं तो बर्तन बर्तन लगते हैं ऐसे, तो लिखता तो है नहीं। बस सुबह सुबह में ही बोला कि वो गया। तो बोला सुबह में गया तो ये बर्तन ऐसा कुछ भी नहीं, अच्छा है सफाई। तो बोला क्या हुआ? 3 दिन पहले मुझे इतना बुखार आया, इतना बुखार आया, इतना सख्त बुखार आया, और आसपास है ना ब्लॉक सिस्टम होती है ना, तो कोई देखने आता नहीं है, इतना बुखार आया। और बुखार में मैं बच्चों को याद किया कि अगर ये बच्चा होता तो आता, ये बच्चा होता तो आता। लेकिन मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ फोन करके बताऊं, इतना मेरे में ताकत नहीं थी, उठने की ताकत नहीं थी। और आसपास वाले भी, क्योंकि मैंने बंद कर दिया था जाली सब कुछ, तो वो भी आवाज लगा लगा के जाते होंगे, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन इतना बुखार आने के बाद दवाई तो लिया ही नहीं मैंने, ले मैं कैसे जाऊंगी, अकेली थी। तो दूसरे दिन क्या हुआ, मैंने बहुत गालियां बोली। किसको? बाबा को। अरे रे, 4 बच्चे में से कोई होता ना तो मेरी सेवा करता, लेकिन मैं तुमको पहला नंबर का बच्चा बनाया, पहला नंबर का बच्चा बनाया, लेकिन तुमने कुछ काम नहीं किया। मेरा कितना दर्द था, कितनी दवाइयां मेरे पास थी नहीं, मेरे पास कोई नहीं था, और आपने तो कहा था मैं सब कुछ आपका हूं। तो बहुत मैं रोने लगी, इतना रोने लगी, रोते रोते मैं सो गई। और आपको बताऊं मैं कि मुझे है ना पूरा माथे पर हाथ घूमने लगा। तो मैंने बोला पहले स्टॉपर देखी, स्टॉपर तो बंद है, कौन आया ये? और इतना इतना एहसास हो गया मुझे कि कोई है, और इतना प्यार से मुझे। और फिर थोड़ी बार मैंने बोला कुछ नहीं है, ऐसे मेरा आभास है, लेकिन थोड़ी देर में मेरा शरीर पे हाथ घूमने लगा। मैं जब हाथ देखती तो हाथ दिखाई नहीं देता है, लेकिन घूमता जरूर है। थोड़ी देर में है ना गला बहुत सूख रहा था, गला गीला हो गया, इतना गीला हो गया कि जैसे पानी की जरूरत नहीं, और पसीना पसीना हो गया, और मैंने फेंक दिया सब। मेरा बुखार उतर गया, बुखार उतर गया, मेरा सब कुछ हो गया, मुझे जैसे कुछ है ही नहीं। और इतनी फ्रेश हो गई, इतनी फ्रेश हो गई, इतनी फ्रेश हो गई, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। और फिर मुझे इतना रोना आ गया, इतना रोना आ गया कि अरे रे मैंने इसको क्या बोल दिया। इतना रोना आया कि मैंने शिव बाबा को कितना बोल दिया, जबकि मैं हमेशा मदद करता है, जहां भी जाऊं वहां साथ में चलता है, जो भी करता है साथ में आता है, कभी मुझे अकेलापन करने नहीं दिया है, 4 बच्चों की याद मुझे आने नहीं दिया है। लेकिन आज कैसा हुआ जो मुझे इनकी याद आई और इसको मैं भूल गई, और मैंने गालियां बोली। लेकिन ऐसा उसको लगा कि जैसे बाबा हंस रहा है बच्ची। तो उतना इसको अंदर से हो गया और सब कुछ अच्छा हो गया। तो उसने जब बात बताई है बहनों को लगा कि देखो, तो दवाई नहीं, दवाई क्या, मेरी दवाई तो हो गई। तो बोला कि गालियां बोले तो बोलू ना, मैं तो अधिकार से क्यों नहीं बोलूं, मेरा बेटा है। और वो, लेकिन मेरे को अंदर से ऐसा हुआ कि मैंने क्या कर दिया। तो फिर वो बोले कि आप क्लास में आओगे? क्लास में शाम को क्लास में आऊंगा। तो क्लास में सब शाम को आई ना, तभी बहुत सारा क्लास था, उस समय संडे था। तो दीदी ने बोला कि आप ये अनुभव सुनाओ, क्योंकि माताओं का क्लास होता है ना। माताओं तो बाबा को बहुत प्यार से गोदी में बिठाती है, खिलाती पिलाती, बहुत कुछ वो करती है ना। भाइयों को ये सब नहीं आता है। माताओं को तो बहुत आता है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, उनको खिलाया पिलाया है। तो बाबा को भी बच्चा बना के बहुत खिलाती पिलाती रहते हैं। क्या खिलाते पिलाते रहते कि नहीं रहते? क्योंकि हम भोग लगाने के लिए किसी को बुलाते हैं तो हम उसको पूछते हैं क्या बाबा साथ में बैठते हैं, मैं बोले बाबा को खिलाना है, तो मैं उसको पूछती कैसे खिलाए, बोला गोदी में बैठ के खिलाए। गोदी में बैठ के खिलाया, बाबा को आह्वान किया, तो ब्रह्मा बाबा का आह्वान किया, गोदी में बैठ जाओ। तो छोटा बच्चा बन के बैठ गया, उसको हमने खिलाया। देखो, कहने का मतलब है कि बाबा को
एक सिर्फ बच्चा बना उसमें इतना सुख मिला, तो सारे संबंध उसके साथ होगा तो कितना सुख मिलेगा। चलते फिरते उसका हाथ पकड़ के चलो, तो बाबा की याद, बाबा का प्यार ऐसा है, आप एक बार प्यार करो तो ये प्यार देता ही रहता, देता ही रहता, देता ही रहता। फिर वो शाम को आई, जब इसने अनुभव सुनाया तो सभी माताओं को लगा कि देखो बाबा के साथ हमारा कितना अच्छा संबंध होना चाहिए, कभी हमारा संबंध ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन भले कितना कभी कभी लड़ भी लेते हैं ना, नहीं लड़ भी लेते हैं बाबा से, लेकिन बाबा कहते अधिकार है, लेकिन फिर भी बाबा की जो श्रीमत है, जो भी हमको श्रीमत मिलती है, श्रीमत कैसे मिलती है? मुरली से मिलती है ना। मुरली में बाबा सब कुछ कह देता है और बाबा कितना सुनता है। कभी कभी हमारा संकल्प होता है ना, वो भी मुरली में आ जाता है कि नहीं आ जाता है। कभी कुछ होने वाला है ना, वो भी आता है। कभी हो गया है, उसके लिए बाबा समस्या का समाधान भी दे देता है। तो ऐसा बाबा है हमारा। तो बाबा कहते हैं दुनिया कैसी है? मायावी दुनिया है, रंगीली दुनिया है, और कभी भी किसी की चीज हम लेते हैं तो उसकी याद आ जाती है ना, आती है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन बाबा को समर्पण कर दो पहले, फिर उसको अपने पास रखो। तो बाबा को जब समर्पण कर देते हैं और फिर अपने पास रखते हैं ना, तो कुछ होता नहीं है। लेकिन हर एक चीज, क्योंकि दुनिया ऐसी है, कोई न कोई कुछ न कुछ देते रहते, उसके प्यार हो जाता है, कोई नहीं देता तो उससे प्यार नहीं होता है। तो बाबा कहते ऐसा नहीं, हमारा हिसाब किताब है, व्यक्ति का कुछ नहीं है। क्या हिसाब किताब है हमारा? किसी को हम किसी को भी व्यक्ति को देखते हैं, कहीं भी कोई अनजान व्यक्ति को, तो किसी को देख के बहुत अच्छा लगता है नहीं? ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। और किसी व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यवहार करती, बाजू में बैठती है तो लगता है उठ के चले जाए, लगता है नहीं लगता? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा हिसाब जो है कितने जन्मों का है? 84 जन्मों का है। और 84 जन्मों में कभी हमारी माँ होंगी 4 जन्म पहले, 10 जन्म पहले, 5 जन्म पहले, घूमते घूमते चोला चेंज करके हमारे सामने आएगी, तो कैसी फीलिंग होंगी? भले रूप चेंज है, लेकिन फीलिंग कैसी होंगी? लगेगी ना अच्छा, इनके साथ कुछ अच्छा लगता है। यहाँ भी आप देखते होंगे किसी के साथ बहुत अच्छा है, किसी के साथ अच्छा नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति अच्छी है बुरी है नहीं है, लेकिन हमारा हिसाब कैसा है? हमारा हिसाब कैसा है? उसके साथ अच्छा होगा तो धीरे 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 हमको ये अच्छा है। इसलिए हिसाब की तो चुक्त होता है। कोई व्यक्ति का कैसा भी उसका व्यवहार हो, लेकिन हमको क्या करना है? बाबा कहते हैं हिसाब की तो चुक्त होता है। बाबा कहते हैं एक जन्म लेने के बाद वो पूरा नहीं होता है, पूरा चुकतू नहीं हो जाता है। ऐसे करते करते प्लस माइनस करते करते संगम हमको मिला है। तो संगम में कौन आएगा? देने वाले भी आएगा, लेने वाले आएगा, लेकिन लेने वाले ज्यादा होंगे ना, क्योंकि माइनस ये सब कुछ करते करते यहाँ रहा हुआ है, तब तो यहाँ हम रहे हैं। इसलिए बाबा को कोई भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हमारे को मिलती है, कहाँ भी मिलती है, तो उसके प्रति हमारा राग भी नहीं होना चाहिए, द्वेष भी नहीं होना चाहिए, है ना। भले कुछ भी करता रहे, क्योंकि सब किताब। और बाबा ने कहा ड्रामा कैसा है? ड्रामा कैसा है? एक्यूरेट है। कोई भी व्यक्ति किसी को बिना कारण कुछ करता ही नहीं है। हम समझते इसने देखो ऐसा कर दिया तो मैंने ऐसा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी का पार्ट हम चेंज कर सकते हैं। बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं, कहता है ना, ड्रामा के बंधन में कैसा बंधा हुआ है? मैं भी आप पुकारते हो तो नहीं आता हूं, लेकिन मेरा ड्रामा में फिक्स पार्ट होता है, तभी मैं आता हूं। लेकिन कभी कभी क्या कहता है, आपने बहुत पुकारा है ना इसलिए मैं आया हूं। तो पुकारते तो है ना बच्चे बाबा को। और देखो बाबा के बच्चे कितने हैं दुनिया में, गिने चुने ही है ना। और ये कितना बाबा ने बोला कितना सौभाग्यशाली हो कि ये ड्रामा कैसा बना हुआ है, धीरे 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 लोग आते हैं, है ना। और राजधानी स्थापन होती है तो क्या होता है, फटाफट तो नहीं होती ना। किसी को राजा बनना है, किसी को दास बनना है, किसी को दासी बनना है,
जो भी बनना है तो पहले से फिक्स तो नहीं है, लेकिन उसका कर्तव्य जैसे जैसे है। तो बाबा कहते हैं कि हमको किसी के ड्रामा के, किसी के पार्ट को देख करके कुछ भी नहीं करना है, साक्षी होकर के देखना है। तो एक बार है ना, तो जो जयंती बहन ने क्लास कराया था, तो उसको बोला कि आप इतनी बड़ी पोस्ट पर हो तो आप क्या याद रखते हो, क्योंकि उस समय है ना बहुत सारे लोग थे स्टेज पर और उनका नंबर तो जल्दी आता नहीं था बहुत सारे लोगों में। तो पूछा कि आप मतलब कि ये सब कुछ देख के क्या आपको सोचते हो? बोला मैं है ना जब से ही मैं ज्ञान में आई तब से, लेकिन जब से दादी ने शरीर छोड़े तब से साक्षी पाठ का इतना मैंने पक्का कर दिया है, कुछ भी होता है मुझे ये संकल्प चलाना ही नहीं है, साक्षी होकर के सबका पाठ देखना है, साक्षी होकर के रहना है। तो देखो साक्षी होकर रहने से क्या होता है, एक दिन आप प्रैक्टिस करो साक्षी होकर के रहने, कुछ किसी को कुछ नहीं बोलने का, कुछ भी नहीं कहने का, बस साक्षी होकर के देखो। तो बाबा कहते हैं साक्षी होकर के देखने की जो प्रैक्टिस हो जाएगी ना, उससे क्या अशरीर बनने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अशरीर बनने की प्रैक्टिस तुमको करनी है कि नहीं करनी है? वही तो हमारी तपस्या है। और ऋषि मुनि की तपस्या अलग है, एक टांग पे खड़ा रहने का है और पानी में रहना, ये सब है। हमारा क्या है, हमारा तो सबके साथ रहना है। सहज है कि नहीं है? बाबा ने कितना सहज कर दिया। नहीं तो लोग यात्रा करने जाते थे तो क्या करते थे, कष्ट कितना पड़ता था। बाबा कहते मेरे बच्चों के पाँव में इतना भी कष्ट नहीं पड़े, इसलिए बाबा कितना ध्यान देता है। तो ध्यान इतना रखता है तो हमको भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, उसकी तपस्या करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं जितना समय मिलता है, क्योंकि समय बहुत कम है। बाबा ने तो समेटना शुरू कर दिया है, समेटना शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया? अभी देखो क्या बोलता है, अभी मेरे पास आओ, मैं अब तक आपके पास आया, गीत है ना, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी मेरे को आपके पास नहीं आना है, आपको मेरे पास आना है। तो टाइम हमारे पास बहुत कम है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है कहीं भी, कोई गपशप करना ये सब कुछ नहीं करना है। टाइम को इतना बचा के रखना, इतना बचा के रखना है कि हमारा भाग्य है ना, एक एक सेकंड, बाबा ने बोला ना कदम कदम में पदम है, एक एक सेकंड देखो हमारी कहीं भी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। अगर वेस्ट जाती है तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इतना समय जो गया अभी फिर से मिलेगा क्या? अभी तो परिस्थितियां, बाबा ने बोला ना कि 2 दिन पहले जो धमाका होने लगा था ना ये बिजली का, तो डर लगता था। मेरे को, मैं बाथरूम में थी, मुझे लगा तो 1:30 बजे में, तो मुझे लगा कि भूकंप हो जाएगा। मैंने सारा बंद कर दिया है, दरवाजा सब कुछ। तो मैंने है ना स्नान करने के बाद सब खोल दिया कि भाई कोई बचाने के लिए। कहने का मतलब कि इतना अभी परिस्थितियां ऐसी आएगी, है ना, परिस्थिति ऐसी आएगी, इसलिए परिस्थितियों में ठीक रखने के लिए तो बाबा को साथ में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबा ही हमारा सब कुछ है और बाबा सब कुछ करता है। बाबा हमको कितनी, बाबा ने बोला प्राप्तियों को याद करो, कितनी प्राप्तियां हैं यहाँ। घर में तो देखो, घर में सुबह से रात तक कितना करना पड़ता है। सुबह में दूध की लाइन से लेकर के देखो, तो यहाँ बाबा के घर में जब बैठे हो, सेवा करने जब आते हो, तो अपना ध्यान है इधर उधर में नहीं, लेकिन सेवा करने का है, बाबा की याद से सेवा करना है। और सेवा करते करते बाबा कहते कि पुण्य का कर्म जमा करना है। ओम शांति।